आज का टाइम डेटा का टाइम है और लगभग हर तरह का बिजनेस अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए डेटा का यूज करता है। बहुत सी वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल ऐप्स का कोर पार्ट भी डेटा ही है और इस डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। यानी जिस भी फील्ड में डेटा का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वॉल्व है उसमें डेटाबेस का यूज होता ही है। फाइनेंस इंडस्ट्री हो, चाहे स्पॉटिफाई जैसी म्यूजिक एप्लीकेशंस हो या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, सभी डेटाबेस यूज करते हैं। और इन डेटाबेसेस को चलाने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है उसका नाम है SQL। और SQL और डेटाबेस का रिश्ता कुछ ऐसा है कि जहां डेटाबेस वहां SQL। और बहुत सी लैंग्वेजेस से पुरानी होने के बावजूद भी SQL सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट होने वाली डेटाबेस लैंग्वेज है। और क्योंकि इतनी कॉमन है तो इसके बारे में जानना उन सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग हो सकता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कदम रखने का इरादा बना रहे हैं। इसीलिए तो हमने आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आप SQL के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड आपकी नॉलेज और भी बढ़ सके, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। इसलिए आप भी वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं SQL के बारे में वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। SQL की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसे इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है SQL और ये रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, लेकिन ये जावा और C++ की जैसी लैंग्वेज नहीं है। जावा और C++ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है तो SQL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की बजाय SQL एक ऐसी लैंग्वेज है जो डेटाबेसेस में डेटा को स्टोर, रिट्रीव और मैनिपुलेट करने में कैपेबल होती है। इसका यूज डेटा को शेयर करने और मैनेज करने में किया जा सकता है और खासकर ऐसे डेटा को जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मौजूद हो। SQL का यूज करके आप डेटा क्वेरी अपडेट और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इसके अलावा डेटाबेस सिस्टम का स्कीमा यानी स्ट्रक्चर क्रिएट और मॉडिफाई करने के साथ डेटा एक्सेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये कितना पावरफुल है आपको ये इस बात से पता चल जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसी स्प्रेडशीट में बहुत सारी जानकारियां कंपाइल हो सकती है, लेकिन SQL में उससे भी कहीं ज्यादा डेटा कंपाइल और मैनेज हो सकता है। और SQL डेटाबेसेस मिलियंस और बिलियंस डेटा सेल्स को हैंडल कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। SQL का यूज करके आप अपने बिजनेस के हर एक क्लाइंट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट से लेकर के सेल्स तक की सारी डिटेल्स रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर SQL डेटाबेस से इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन भी पा सकते हैं। SQL को सबसे पहले 1970 में IBM के रिसर्चर्स रेमंड बॉयज और डोनाल्ड चैम्बरलिन ने डेवलप किया था और शुरू में इसे SEQUEL यानी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज कहा गया। और 1986 में यानी 1986 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट यानी ANSI और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO ने SQL की स्टैंडर्ड डेफिनेशन अडॉप्ट की। आइए अब SQL लैंग्वेज के कॉमन एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। कीवर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डेटाबेस में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जैसे ऐड, जॉइन, व्यू एटसेट्रा। आइडेंटिफायर्स, डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स के नेम्स आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, जैसे टेबल्स, इंडेक्स, व्यूज, कॉलम्स एटसेट्रा। एक्सप्रेशंस, डेटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले एक सिंबल या सिंबल्स की स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस कहलाती है। सर्च कंडीशंस, ये टेबल में से रॉज का एक सबसेट सिलेक्ट करने के लिए यूज होने वाले एलिमेंट है और इसका यूज किसी रो में ट्रू और फॉल्स कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए भी होता है। डेटा टाइप्स, डेटा का ऐसा टाइप जो टेबल क्रिएट करते समय हर कॉलम में स्टोर हो जाए डेटा टाइप कहलाता है, जैसे नंबर, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम एटसेट्रा। नल्स, इसका यूज ये स्पेसिफाई करने के लिए होता है कि वैल्यू अननोन या मिसिंग है। कमेंट्स, ये SQL स्टेटमेंट्स के सेक्शंस एक्सप्लेन करते हैं। आगे SQL के कॉमन एलिमेंट्स के बाद अब जानते हैं ज्यादातर यूज होने वाले SQL कमांड्स के बारे में। क्रिएट डेटाबेस, ये कमांड डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए है। क्रिएट टेबल, टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। सिलेक्ट, डेटाबेस में से कुछ डेटा फाइंड या एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अपडेट, एडजस्टमेंट के लिए और डेटा एडिट करने के लिए ये कमांड यूज होता है। डिलीट, कुछ डेटा डिलीट करने के लिए। ड्रॉप, टेबल्स और डेटाबेसेस रिमूव करने के लिए। और इंसर्ट इनटू, डेटाबेस में न्यू डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होने वाली कमांड होती है।
तो जब इस तरह की कमांड्स डेटाबेस सिस्टम में एंटर की जाती है तो सिस्टम कमांड्स को इंटरप्रेट करके प्रोसेस करता है और रिजल्ट की फॉर्म में या तो डेटाबेस में एक न्यू रिकॉर्ड बन सकता है या न्यू डेटाबेस क्रिएट हो सकता है। वैसे कि आपको पता है कि अगर आपके पास एसक्यूएल स्किल्स हो तो आप कौन कौन सी पोजीशंस पर काम कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। एसक्यूएल स्किल्स में मास्टर होने के बाद आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी DBA, डेटाबेस माइग्रेशन इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा आर्किटेक्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसी पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं। और अब आपको जान लेना चाहिए कुछ ऐसे पॉपुलर एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम्स के बारे में जो एक डेटाबेस प्रोग्रामर की लाइफ को बहुत ही आसान बना देते हैं। और हाँ, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि डेटाबेस सिस्टम एक प्रोग्राम डेवलपर को यूजर इंटरफेस की मदद से डेटाबेसेस पर वर्क करने की परमिशन देता है और डेटाबेस सिस्टम्स में अवेलेबल रेडी टेम्पलेट्स, बिल्डर्स और कंस्ट्रक्टर्स की मदद से डेटाबेस प्रोग्रामर के लिए काम करना काफी आसान हो जाता है। और ऐसे एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम्स हैं। पहला, ओरेकल डेटाबेस। ये वर्ल्ड में लीडिंग एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम है जो बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लेकिन डेटा वेयरहाउसिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा है MySQL। ये ओपन सोर्स डेटाबेस सिस्टम इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों के लिए ही फ्री में अवेलेबल है और इसका यूज बहुत से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस में होता है। यहाँ पर ये जान लेना भी बेनिफिशियल रहेगा कि एसक्यूएल तो एक लैंग्वेज है और MySQL एक डेटाबेस सिस्टम है। ये दोनों साथ में वर्क तो करते हैं लेकिन पूरी तरह से डिफरेंट हैं। यानी आप एक MySQL डेटाबेस में स्टोर डेटा को एक्सेस, अपडेट और मैनिपुलेट करने के लिए एसक्यूएल का यूज करेंगे। नंबर 3 पर है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। इसका यूज कंज्यूमर सॉफ्टवेयर के अलावा विंडोज पर चलने वाले वेब सर्वर्स पर किया जाता है और इसका बहुत बड़ा यूजर बेस है। नंबर 4 पर है PostgreSQL। MySQL की तरह ही ये भी एक फ्री ओपन सोर्स डेटाबेस सिस्टम है जो मैक OS, विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। और नंबर 5 पर है NoSQL। NoSQL यानी नॉट ओनली एसक्यूएल एक तरह के नॉन रिलेशनल डेटाबेस को रेफर करता है। यानी ये ज्यादातर ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम्स में मिलने वाली रोज और कॉलम्स के स्कीमा का यूज नहीं करती। और अब एसक्यूएल के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि इसे सीखना टफ हो सकता है, तो ये जानकर के शायद आपको हैरानी हो और थोड़ी तसल्ली भी कि ये लैंग्वेज अदर मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है और इसे सीखना बिगिनर्स के लिए ज्यादा आसान रह सकता है बजाय जावा, C++, PHP या C# से शुरू करने के। इसलिए अगर आपको इस लैंग्वेज में करियर स्कोप नजर आए तो आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद से इस लर्निंग को शुरू कर सकते हैं। बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आपको इस लैंग्वेज की डीप नॉलेज भी मिल सकती है और आप चाहे तो एक डेटाबेस का फ्री वर्जन इंस्टॉल करके प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आप बेसिक क्वेरीज से शुरू कर सकते हैं और फ्री ट्यूटोरियल्स और बुक्स के जरिए खुद क्वेरीज लिखने का ट्राई कर सकते हैं। एसक्यूएल प्लेटफॉर्म्स पर क्वेश्चंस पूछकर अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं और इस तरह प्रैक्टिस करते हुए और सही रिसोर्सेज का यूज करके आप एसक्यूएल को सीख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको एसक्यूएल के बारे में सफिशिएंट जानकारी दे पाया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसने आपकी हेल्प की हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना प्यार हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारी टीम के लिए। और इसी के साथ आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि जानकारी सबको मिलनी चाहिए। बाकी अगर अभी तक आप क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो कभी भी आप मिस ना करें। और हाँ, अपने सवाल हमें लगातार भेजते रहिए। हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है आपके सवालों को नोट करते हुए, उन पर रिसर्च करते हुए वीडियोस आप तक पहुंचाने में। तो रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।